नीचे। और ये मेरे से कह रहा भाई ब्रेक लगा, ब्रेक। मैंने कहा भाई आगे वाला भी लगा दिया, पीछे वाला भी लगा दिया, अब ये खुद ब खुद जा रही है। और मैंने सोचा आज जाते हैं पहाड़ से नीचे। तो कैसे हो गाइस आप लोग, आई होप अच्छे हो गए और अच्छे ही रहना। एंड वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। आज है डेट 10 जनवरी 2020 और फाइनली वो दिन है जिसका आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रहा था। जैसे मैंने आपको चैनल के ऊपर बताया हुआ था कि मैं जो है नैनीताल के लिए जाने वाला हूँ। आपको जो बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स दिखाऊंगा, उसी के लिए मैं ट्रिप मारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो चैनल का कॉन्टेंट है उसको कुछ बढ़िया किया जा सके। और भाई बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो बस पैकिंग वगैरह हो ही गई है ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे और फिर आपको सीन दिखाएंगे बढ़िया बढ़िया। और प्लान मेरे काफी कुछ इंटरेस्टिंग है इस वाली पूरी ट्रिप के लिए। अब इससे पहले कि ये पूरी हम सीरीज स्टार्ट करें नैनीताल वाली ट्रिप की, देखो मैं आपसे एक बात शेयर कर देना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ब्लॉगिंग करते करते मेरे को ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। और सही बताऊं तो मेरे को इतना भी ज्यादा कोई बाहर ऐसे घूमना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं चैनल के कंटेंट के लिए अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ आपके लिए भी अच्छा लेकर आ सकूं। तो सिर्फ इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है मेरे को मजा नहीं आता, लेकिन ये भी नहीं है कि जैसे बिल्कुल ही मैं मतलब घूम फिर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। और देखो इस वाली पूरी ये जो सीरीज आने वाली है ना, मैं ऐसे व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया हो। घर बैठे मेरी कोशिश होगी कि आप घर बैठे जो पूरा नैनीताल घूमा, आपको ऐसा फील आए। अब देखते हैं इस काम में मैं कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ या फिर नहीं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी और मेहनत इसके पीछे मेरी पूरी करने की प्लानिंग है। आई होप जो आपको सपोर्ट है वो भी अच्छा रहेगा। 100 की जल्दी से करवा दो, क्योंकि उसके बाद जो है चैनल पे एक अलग फील आ जाती है। तो अब देर नहीं करते ज़्यादा, चलते हैं जल्दी से नैनीताल की तरफ। अभी देखो अंदर बैठ के मैं आपसे कह नहीं रहा था कि बाहर जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा है। तो देखो भाई चारों ओर कोहरा है, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बाइक से हमको जाना है भाई, पूरा पैक होकर जाना पड़ेगा, वरना ठंड के मारे तो हालत ख़राब हो जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए, क्योंकि वहाँ जाके तो भाई अगर स्नो के नज़ारे लेने हैं तो उसके लिए अपने आप को फिट भी रखना पड़ेगा। तो ठंड से तो भाई पूरी तरीके से बच के रहना है। तो जर्नी हो चुकी है हमारी शुरू, और हर बार की तरह सबसे पहले पीछे आप लोग देख ही सकते हो पेट्रोल हमने भरवा लिया। ये बाइक खड़ी है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि सामान कितना है हमारे पास, तो देखो अब बाइक में कैरी करना तो मुश्किल होता है। एक तो यहाँ पर हमने वो जो क्या लगाते हैं बाइक में आगे पीछे एक्सटेंशन जो होते हैं, उसके जो एक्सटेंशन होते हैं सामान रखने के, वो इस बाइक में है नहीं। तो देखो यहाँ पर ये है और मेरे पीछे भी आपको ये बैग नज़र आ रहा होगा। तो इतना कुछ सामान है, थोड़ा मुश्किल हमारे लिए होगा ज़रूर, बहुत मुश्किल होगा भाई। ये डिस्को वाला हेलमेट आज भी मेरे साथ, तो मैं इसको खरीदना भूल गया नया। मैंने सोचा था नया खरीदूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा डिस्को वाला हेलमेट, तो आपने शायद वो दिल्ली वाली वीडियो देखी होगी जब मैं मैकबुक लेने गया था। भाई ये हेलमेट बहुत नाचता है, सिर में। अगली बार जब जाऊँगा ना तो सबसे पहले नया हेलमेट ज़रूर लूँगा। तो देखो सीन ऐसा है कि हमको राइड करते हुए मतलब ट्रैवल करते हुए हो चुके हैं लगभग, हिमांशु कितना टाइम हो गया होगा? लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया। 1 घंटे के आसपास हो गया और हम पहुँचे अपने पहले पड़ाव पर। और इस पड़ाव का नाम है बैल पड़ाव। मतलब बैल पड़ाव नाम यार कौन रखता है? अब है तो है, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है गाइस थोड़े से यहाँ पर ब्रेक के लिए रुके हुए हैं। और ये जो एरिया है ना, मैंने आपको बताया था कि आपने बोला भी था पिछली एक वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था कि जो जिम कॉर्बेट पार्क आपने सुना होगा, ये उसके आसपास का एरिया है। और इस वजह से देखो यहाँ पर जो जंगल है वो कितने ज़्यादा घने हैं। मतलब अगर कोई बंदा यहाँ जंगलों में घुस जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो इजीली वापस भी आ पाएगा। और यहाँ पर ना जब आप रोड पे जाओगे तो साइन पर वार्निंग लगी होती है कि जानवरों वाला इलाका है, तो जो गाड़ी है वो ध्यान से चलाएं। तो बड़ा ख़तरनाक सा ये इलाका है। और रात में तो भाई अगर कोई यहाँ पर फंस जाए ना तो उसका दिवाला निकल जाएगा। वैसे एक बात आपको बताता हूँ कि हमने होटल ऑलरेडी बुक कर लिया जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। और वो नैनीताल से ना 7-8 किलोमीटर थोड़ा सा पहले ही है। और इस समय जो है हम नैनीताल से लगभग दूर होंगे 30 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ पर चल के आपको अपडेट देता हूँ। तो
तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल रूम में। और जैसे मैंने आपसे कहा नहीं था कि नैनीताल से 7 किलोमीटर पहले हमने होटल रूम लिया है ताकि हम वहां पर जो है अपनी पार्किंग वगैरह कर लें और मतलब अपना सामान वगैरह रख लें और उसके बाद हम आगे नैनीताल के लिए जाएंगे। और ये है इस रूम का कुछ नज़ारा। देखो हिमांशु भी यहाँ पर खड़ा है। और भाई सही बताऊँ मैं, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि रूम मैंने कितने बुक किया है तो 2500 रुपये मुझे इसके लगे सारे टैक्सेस वगैरह मिला के 2 नाइट्स के लिए, यानी कि 2 दिन के लिए। और भाई उस हिसाब से अगर मैं इस रूम को बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा खुला है। अभी मैं आपको इसका पूरा टूर देता हूँ। तो इस तरीके से देखो ये कुछ ऐसा रूम है। और बाकी इधर जो है हमारे नहाने धोने का हिसाब किताब है, सोने का जो मामला है वो कुछ इधर हो जाएगा। और काफ़ी क्लीन और हाइजीन भी है, मतलब हाइजीनिक है। और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे थे, इस वजह से मैंने लिया था। और भाई देखो जरा मैं यहाँ से आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ वो कैसा नज़र आ रहा है। यहाँ से खड़े होकर आप जो सारे नज़ारे ले लेते हो, ले सकते हो। और अगर थोड़े और अच्छे नज़ारे लेने तो भाई जरा आगे चल के दिखाते हैं। अब रूम से निकल के देखो ये आता है गैलरी वाला एरिया। और ये भी देखो कितना अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। और जो सबसे बढ़िया पार्ट मुझे इस जगह का लग रही है वो देखो ये बालकनी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ठंड के टाइम में आप अच्छी धूप ले सकते हो। यहाँ पर देखो इतना जो है मस्त तरीके से यहाँ पर बैठने का है, झूला झूलते हुए आप लोग यहाँ पर बैठ सकते हो। वैसे मैं तो बैठूंगा नहीं क्योंकि हमको आगे चलना है, थोड़ा बहुत अगर बैठेंगे तो ठीक है। और यहाँ से भी देखो आप पूरा जो है वादियों का नज़ारा ले सकते हो, कितना अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है। तो कुल मिला के भाई जैसी रेटिंग थी मैं कह सकता हूँ इस हिसाब से काफ़ी बढ़िया होटल है। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा टिकता हूँ, वैसे तो अभी मैंने 2 दिन का लिया है, हो सकता है मैं इसको एक्सटेंड करूँ, हो सकता है मैं थोड़ा और आगे जाऊँ, तो उस हिसाब से डिपेंड करती है चीज़ें। लेकिन रिव्यू के हिसाब से भाई मैं कह सकता हूँ पैसे जो है वसूल ही हैं। और कुल मिला करके 1 नंबर है होटल है, बिल्कुल 1 नंबर। तो अभी चलते हैं सीधे नैनीताल के लिए और भाई वहाँ पे आपको असली नज़ारे दिखाते हैं। तो सीन ऐसा है कि हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल सिटी के, मतलब एक तरीके से सेंटर में ही। पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भाई यहाँ पर मैच चल रहा है और पीछे जो है नैनी लेक है। और अभी दिक्कत ये हुई हमको कि हम बाइक पार्क करने आए और हमें बहुत दिक्कत सी हो गई उसको ढूंढने में। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पर पार्क करने आते हो तो मुझे समझ नहीं आया कि बाइक पार्किंग के चार्ज हैं 25 रुपये और पर हेलमेट के हैं 20 रुपये। तो भाई ये पता नहीं क्या सीन है, लेकिन मजबूरी है यार, हेलमेट लेके तो हर जगह डोलेंगे नहीं। तो पहले जो है थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। और उसके बाद आपको लेके चलते हैं सीधा बोटिंग के आसपास और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। और वैसे मैंने पहले भी एक बार बोटिंग कर ली है, लेकिन इस बार जो मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट होने वाला है। तो भाई फिलहाल आ गए हैं थोड़ी बहुत पेट पूजा करने। रेस्टोरेंट का नाम है शेर पंजाब रेस्टोरेंट। तो भाई साहब कह सकते हो कि हमारा थोड़ा सही से पोपट हुआ है क्योंकि हमें लगा था कि बहुत कुछ मिल जाएगा इस थाली के अंदर, लेकिन देखो प्राइस कितने से हैं। और मतलब इतना भी कुछ नहीं है, 160 रुपये की थाली है, डीलक्स के हिसाब से इतना कुछ है नहीं। तो हिमांशु क्या रिपोर्ट है इसकी? मेरे हिसाब से तो सही है। मेरे हिसाब से तो भाई कम है क्योंकि जितनी मुझे भूख लगी है ना, ये तो मैं पूरा अकेले पूरा उड़ा सकता हूँ। अगर पेट नहीं भरा तो भाई फिर देखते हैं दूसरी थाली का भी क्या सीन बनेगा। लेकिन आप कह सकते हो नैनीताल जैसी महंगी जगह है तो और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। भाई साहब देखो सीन ऐसा है कि खाना वाना हमारा सब हो चुका है और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली भीड़ है, मतलब अभी हम थोड़ा, अगर ईमान से थोड़ा पीछे साइड दिखाए तो भाई देखो अभी हम थोड़े साइड में आ गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जहाँ पर बोटिंग की बात होती है तो ज़रा ईमान से उधर दिखाना, उधर जाके जो है हम बोटिंग कर सकते हैं और करनी है वैसे बोटिंग तो दूसरी बार वैसे मेरा एक्सपीरियंस होगा। और आप भी आई होप इसको एंजॉय कर रहे होगे। मैं कुछ ऐसे व्लॉग शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ पर घूमने आए हो। अब पता नहीं वो चीज़ कितनी सक्सेसफुल हो रही है या फिर नहीं, लेकिन ये तो आप ही लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो।
तो सवारी हम दोनों भाइयों ने हमारी ले ली है और टिकट हिमांशु करवा के आया था। क्या है हिमांशु इसका खर्चा? 2 सीटर वालों के लिए 160 रुपये और जरा तेज बोल लेंगे तो हमारे दर्शक भी सुन लेंगे। अरे 2 सीटर वालों के लिए 160 रुपये और 4 सीटर वालों के लिए शायद 200 रुपये के आसपास का है। और आपको एक्स्ट्रा पैसे भी कितने जमा करना है इस पर? मतलब वो ये चाहते हैं कि मतलब 1 घंटे का वैसे रेट है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही मौज में आ जाए और 2 घंटे ले ले तो उसके साथ बहस ना करना पड़े, इसलिए 1 घंटे का एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो अभी भाई कुछ ऐसा है यहाँ पर आप देख सकते हो चारों ओर का नज़ारा। और ये जो हमको पहनाई गई है लाइफ जैकेट, ये पहली बात तो इतनी गंदी हो रही है भाई, इसको धो भी लिया करो, मतलब पहनने में ही अजीब लग रहा है। अब देखो इस लेक की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। सबसे पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस लेक की क्या है कि ये लेक पहाड़ में है और पहाड़ में ऐसी प्लेन जगह होना आपको पता है कितना मुश्किल होता है, लेकिन नैनीताल में इतनी ज़्यादा आप अगर चारों ओर देखो तो देखो ये कितनी बड़ी लेक है। तो इसीलिए ये जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो पॉपुलर है, फेमस है। और आप देखो लेक के चारों ओर आपको ऊपर घर ही घर नज़र दिखाई देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि जगह को जैसे कि किसी ने सोच समझ के बनाया हुआ है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये जैसे बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होती हैं वैसी है। और मैंने आपको पता है इससे पहले भी मैं नैनीताल विजिट कर चुका हूँ, मैंने उसका व्लॉग डाला था जहाँ पर मैंने सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग करी थी। तो वो जो है वो जगह कुछ अगर आप ऊपर वहाँ पर देखो तो वहाँ पर कहीं वो जगह है जहाँ पर हिमांशु फिंगर अपनी पॉइंट कर रहा है, तो वहाँ से मैंने इसका कुछ नज़ारा लिया था। वहाँ से बिल्कुल मैंगो की शेप की तरह नज़र आता है। और अगर आप रात में वहाँ पर जाकर देखोगे ना तो मतलब यार नीचे का जो आपको व्यू दिखेगा वो बहुत ज़्यादा कमाल का होता है। ऐसा लगता है कि कुछ जादूगरी सी कर रखी है। अगर हम जाते हैं रात में वहाँ पर तो उसका भी आपको सीन दिखाएंगे। और ये देखो आप देख सकते हो ये बोट जो है अपने आप ही पीछे पीछे को अगर आपको कैमरे में समझ आ रहा होगा तो खिसकी जा रही है। तो थोड़ी देर और यहाँ पर मजे लेते हैं और उसके बाद आपको आगे का भी नज़ारा दिखाते हैं। तो देखो मेरा ध्यान तो है इस समय थोड़े से अच्छे यहाँ के सीन निकालने में, थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेने में, लेकिन हिमांशु को इस बोट के साथ एक दिक्कत है भाई। क्या दिक्कत है भाई? गलत पकड़ा गए हैं ये। भाई तू थोड़ी चला रहा है, चला तो मैं रहा हूँ। और दूसरा ये भयंकर शॉट लेने में लगा पड़ा है और मेरे को ये देखना है भैया कहीं किसी दूसरे बोट में ना बाढ़ लूँ मैं। तो सीन इस बोट का ऐसा है कि हमको लंगड़ी बोट मिल गई है, क्योंकि ये इसको घुमाओ तो ये टेढ़ी टेढ़ी चल रही है और इस वजह से इसको जो है थोड़ा ज़्यादा भी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन उससे पहले एक उधर का नज़ारा भी तो देख लो। हम तो नकली बोट चला रहे हैं लेकिन असली चलने वाले तो भाई साहब यहाँ घूम रहे हैं लोग। अरे भाई साहब यहाँ तो अलग अलग किस्म के दिख रहे हैं, हर किसी ने अपना अपना कोई पोज दिया हुआ है। देखो पहले वाला देखो उसने पता नहीं मुंह कैसे खोला हुआ है, दूसरे वाले ने पीछे अपनी गर्दन रखी हुई है, तीसरे वाले ने अपनी गर्दन ही मोड़ के रखी हुई है। भाई क्या है इनका? तो हमारे भ्राताश्री के अकॉर्डिंग ये जो सारे ऐसे लोग हैं एक टांग ऊपर करके और अपनी गर्दन पीछे मोड़ के ये सोए हुए हैं, तो क्या है रियलिटी में ऐसा है या सिर्फ ये तुक्का है? मुझे पता नहीं, मैंने तो तुक्का ही मारा है। बाकी आपको पता है अगर किसी को ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वैसे सोने वाला बंदा तो देखो एक उधर आराम से बैठा भी हुआ है, तो हमें पता नहीं भाई ये क्या है। लेकिन अगर आपको पता है ये क्या है इनका सीन तो बता सकते हो आप लोग, हमारी भी थोड़ी जनरल नॉलेज है वो बढ़ जाएगी। तो भाई लोगों नैनी लेक तो हम घूम के आ गए हैं, काफ़ी मज़ा भी आया वहाँ घूम करके, लेकिन आगे का प्लान बन रहा है हमारा। रोहित कहाँ जाने का? हम अब जा रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट की तरफ। और उसको जो है मतलब नैनीताल कोई बंदा आता है तो नैनी लेक घूमना, स्नो व्यू पॉइंट जाना, वो तो मतलब ऐसी जगह है जो आपको बंदे करते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। और वहाँ से आपको जो है मतलब वहाँ अगर आप जाओगे तो बड़ा ठंडा ठंडा नज़ारा भी मिलेगा। तो फिलहाल हमने जो अपनी बाइक पार्किंग पे लगाई हुई है, यहाँ से चलते हैं और उसके बाद आपको वहाँ का भी सीन दिखाते हैं। तो भाई आपको व्यू दिखाने का, स्नो व्यू पॉइंट दिखाने का डिसाइड तो कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत खतरनाक पंगा ले लिया है, क्योंकि जिस रास्ते से हम बाइक लेके आए हैं वो मेरे को तो बिल्कुल भी ऐसा रास्ता नहीं लग रहा है जहाँ पे बाइक आ सकती है। वैसे अगर आपको दिख रहा है पीछे तो ये वो लेक है जहाँ पर हम अभी बोटिंग करके आए थे, लेकिन हम इतना ऊपर अब आ चुके हैं, अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना। आई होप हम लोग सही सलामत पहुँच जाए, क्योंकि जैसा बाइक का रास्ता भाई मेरी तो हालत ख़राब है।
तो भाई देखो दिक्कत वाली बात यहाँ पर यह है कि मैंने आपको स्नो पॉइंट तो ऊपर दिखाया, शायद मैंने सिनेमैटिक शॉट के अंदर अभी तक डाल दिया होगा, लेकिन भाई उधर ना चल रहे हैं जोर जोर से गाने, तो वहाँ पर अगर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मतलब क्या ही बोलूँ यार, मेरी आवाज़ आपको आएगी नहीं। एकांत में जो बंदा यहाँ पे इस माहौल को एंजॉय करेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतनी तेज तेज आवाज़ में गाने बजा रखे हैं कि पूरा माहौल बिगड़ गया। तो भाई लोगों बात कुछ ऐसी है कि हम सुबह 9:30 बजे के करीब अपने घर से निकले थे और हमें यहाँ आते आते करीबन 12 बजे के आसपास हो गए थे और हमने रूम में चेक इन किया। उसके बाद हम सीधे निकल आए नैनी लेक के लिए, जो कि हमने आपको दिखाया, और उसके बाद जो है नैनी लेक पे हमने कुछ 2-2:30 हमारे वहाँ बच गए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर आते हैं स्नो व्यू में। और भाई यहाँ पे जो हमने ना मतलब भाई यही ज़्यादा अच्छे से बता सकता है भाई, मैंने यहाँ पे काल देख लिया कतई। इसको बिठा के मैं जब ला रहा था तो ऐसी चढ़ाई पे एक वक्त ऐसा है कि सामने से एक बंदा स्कूटी से आ गया, तो मेरे को ब्रेक लगाने पड़ गए। और मैं सही बात बता रहा हूँ, वहाँ पे बाइक आने लग गई सीधा नीचे, दोनों ने जोर लगा दी भाई, बाइक रुक ही नहीं रही है नीचे। और ये मेरे से कह रहा भाई ब्रेक लगा, ब्रेक। मैंने कहा भाई आगे वाला भी लगा दिया, पीछे वाला भी लगा दिया, अब ये खुद ब खुद जा रही है। और मैंने सोचा आज जाते हैं पहाड़ से नीचे। और लेकिन मैंने एक बार नोटिस करी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ये यहाँ पे स्कूटी जैसी चीज को यहाँ पे चढ़ा ले रहे थे, लेकिन रॉकेट बना रहे हैं। हाँ, रॉकेट बना ले रहे हैं। अब मेरे को तो ये सोच के भी डर लग रहा है कि भाई वो नीचे कैसे जाएंगे, लेकिन खैर अब ये विश्वास दिला रहा है कि ये कर लेगा, तो ठीक है। अबे मैं चला रहा हूँ ना, तू मेरे पे भरोसा रहा कि ऊपर ले आया हूँ तो नीचे भी ले ही जाऊंगा। तो अभी जो है हम होटल रूम में जाते हैं और प्रोग्राम तो भाई नैनीताल के बहुत सारे हैं। आगे आप इस वाली पूरी सीरीज से जुड़े रहो, मजा हम भाई आपको भरपूर देंगे, बिल्कुल आज की तरह। चलो भाई अब भगवान का नाम लेके चलते हैं अपने होटल रूम की तरफ। आई होप सही सलामत हम लोग पहुँच जाए, उम्मीद है ना मानसू? बिल्कुल बिल्कुल भाई, भरोसा रख अपने भाई पे। तो भाई पूरी दिन भर की उठा पटक के बाद फाइनली हम लोग होटल रूम में आ चुके हैं। 6-7 बजे का टाइम है और यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं होता कि आप लोग रात में बाइक चलाओ, क्योंकि अंधेरा है इतना भाई, कोई भी साइड से आके ठोक सकता है। तो वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपने बहुत कुछ देख लिया है। अभी भाई पूरी ये नैनीताल की जो सीरीज है ना वो कंटिन्यू होने वाली है। तो सिर्फ पहली वीडियो है, इसके बाद दूसरी, तीसरी, और आज रात में हमारा बैठ के यही प्लान है कि देखेंगे भैया क्या क्या चीजें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ पे अंदर। वैसे तो हमें पता है बहुत सारी चीजें, लेकिन ताकि आपका भी एक्सपीरियंस बढ़िया उसके लिए जो है हम कोशिशें करेंगे। और बाकी यार जल्दी से अब 100 के सब्सक्राइबर भी चैनल पे करवा दो और सपोर्ट यार आपका चाहिए। आई होप जो कंटेंट है वो आपको अच्छा मिल रहा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना कि वीडियो के अंदर आपको क्या पार्ट इंटरेस्टिंग लगा या फिर आप कुछ भी कहना चाहते हो। और वीडियो खत्म करते हैं अपनी ट्रेडमार्क लाइन के साथ। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना पता है ना कि जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।